हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर रहे होंगे। गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 1 आवर स्ट्रेटजी। गाइज ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z समझाने वाला हूँ कि मैं कैसे 1 आवर पे ट्रेड लूँगा और क्यों ट्रेड लूँगा। देखो 1 आवर पे आज जो है वो सैटरडे है और सैटरडे में मैं इसके ऊपर ट्रेड करने लगा हूँ। और सैटरडे को आप सबको पता है कि मार्केट कितनी ज़्यादा ख़राब चलती है और जितना भी आपने वीक के अंदर जितना भी प्रॉफिट किया वो सारा मार्केट जो है वो सैटरडे संडे को आपसे निकाल लेती है। ऐसा ही है, कमेंट्स में मुझे बताएं कि ऐसा है कि नहीं। तो इसीलिए सैटरडे और संडे को मैं खुद भी पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि यार मैं 1 आवर पे ही ट्रेड कर लूँ। चलो एक तो स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेड होती है और दूसरा आपके अंदर ग्रीड नहीं है। सो 1 आवर बेस्ट रहती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, प्लस आप लोगों को रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा और फिर प्रॉपर जो मेरा एक पूरा सेटअप है वो सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्किप कर करके देखते हो फिर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती, फिर तुम लोग कहते हो यार मुझे समझ में नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में आके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आपको 1 आवर के ऊपर ट्रेड करनी क्यों है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो 1 आवर के ऊपर आप लोगों को इसलिए ट्रेड करनी चाहिए, जब आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं आपको लॉस होता है, आपके इमोशंस जो हैं वो हाई हो जाते हैं। जब आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर आप अपने कैपिटल को खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट्स आपके ब्लो हो जाते हैं। तो 1 आवर के ऊपर क्या सीन होता है, 1 आवर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर में जब आपने ट्रेड करनी है आपके पास पूरा 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। उस 1 घंटे में आपने जो है, जब आपकी ट्रेड लग गई ना आप अगली ट्रेड लेंगे, ना आप जो आपने ट्रेड लिया उसके बारे में सोचेंगे ना देखेंगे, ठीक है। जब आपने ट्रेड लगा ली मैं आपको यही सजेशन दूंगा, सेटअप से उठो और निकल जाओ वहाँ से, ठीक है। तो जब आपने ट्रेड करनी है, ठीक है, तो आपने अपना पहले पूरा सेटअप देखना है। सेटअप देखने के बाद आपने ट्रेड लगानी है और वहाँ से चले जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइज अगर लेट्स कंसीडर अगर आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कभी कभार लॉस भी हो जाता है, तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, ठीक है। पूरा 1 घंटे का आपके पास टाइम है। आप प्रॉपर अपने एनालिसिस करने के बाद फिर अगेन एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रेड इस तरह से करेंगे आपके इमोशंस भी आपके हाथ में है, आप रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे, ठीक है, आप ग्रीड भी नहीं कर रहे, आप पूरा काम होकर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ है जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं गाइज। तो अगर आप 5 दिन करते भी हैं, ओटीसी में 1 मिनट कर लेते हैं या लाइव पे 1 मिनट कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर सैटरडे और संडे की बात करूँ तो आप लोग ज़रूर 1 आवर को जो है वो प्रेफर करें, बिकॉज यहाँ पर विन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है 1 मिनट के बनस्बत, ठीक है। तो 1 आवर के ऊपर आएंगे, आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला, ठीक है, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर इजीली पैसा बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग लॉस करेंगे तभी तो वो लोग प्रॉफिट करेंगे। तो आप लोगों ने लॉस नहीं करना, आप सब मेरे भाई हो। सो मेक श्योर 1 आवर स्ट्रेटजी को यूज करो और ये इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लॉस पे लॉस करी जा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो के अंदर जो है सपोर्ट बताई है, और अब जो आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को एडवांस हिडन स्पॉट्स बताने वाला हूँ जो ओटीसी मार्केट में कैसे वर्क करती हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यहाँ पर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जब आप लोग 1 आवर के ऊपर हाथ सेट कर लेंगे, फिर आपको अपने टाइम का कोई इशू हो रहा है, तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम की भी वीडियो बनाई है जहाँ पर भी अगेन बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब 15 मिनट के ऊपर हाथ सेट हो जाए तो 5 मिनट के ऊपर आ सकते हो। तो फिर जब आपको एक टाइम लग जाएगा मार्केट में, अभी इंशाल्लाह आप भी 1 मिनट पे भी ट्रेड कर सकेंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपने अभी 1 आवर के ऊपर फुल कमांड लेनी है, अपना कैपिटल बढ़ाना है। जब तक आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। तो अपने कैपिटल को बढ़ाना सीखें 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे शिफ्ट करें, फिर 5 मिनट पे और फिर 1 मिनट पे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है वो डाउन की ट्रेड लगाई है। रीज़न आपको मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक एम की नेकलाइन पड़ी है, ठीक है। ये एम की नेकलाइन टेस्टेड थी, ठीक है, इसकी ये टेस्टेड हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायर्स ने अपना मोमेंटम दिखाया लेकिन सेलर्स ने नीचे गिरा दिया, फिर बायर्स ने अपना मोमेंटम दिखाया, सेलर्स ने फिर उसको नीचे गिरा दिया, प्लस इसने सबसे ऊपर ये विक में हाई लगा दी है। और अब इसने इस कैंडल को, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है इसने इसको इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा।
सो ये वाली कैंडल जो है इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। तो इस कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है। सो ये वाली कैंडल जो है इसके विन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। उसकी वजह कि कैंडल में आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट का सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर देखना है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये एक पहला जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हो गया था, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ पर फिर मार्केट ने सबसे नीचे लोएस्ट लो लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट ने अभी जस्ट अपनी करेक्शन करते हुए यहाँ पर ये अपनी करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एम देखने को मिला, प्लस एम का यहाँ पर ब्रेकआउट जब हुआ, उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अब हमें एक कंफर्मेशन हो गई है इधर से गाइस 90% चांस है कि ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। ये इतनी ही सिंपल है। जब आप 1 आवर की ट्रेड करते हैं और स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप रीड कर लेते हैं और इसके अंदर आप लोगों को जो है मैनिपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इसमें अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर गाइस ये देखें कि इसके अंदर मैंने बहुत आराम सुकून से एनालिसिस किए थे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ये देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ये जो जितनी भी मैनिपुलेशन उन्होंने करनी थी करने के बाद ये अभी एक डाउन की ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डाउन जाने के कितने ही ज़्यादा रीज़न है, ठीक है। ये हमारी जो है पास एक डबल टॉप की नेकलाइन भी पड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग भी आ गई है। और देखो इतने ज़्यादा सिग्नल्स हमें एक ही कैंडल ने दे दिए हैं, तो ये गो टू गो कैंडल है। इसका रिज़ल्ट मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। और गाइज़ मुझे लास्ट वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था कि यार आपकी वीडियो अच्छी होती है लेकिन आपका समझाने का तरीका नहीं अच्छा होता। देखो यार, अब आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पता, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक सेकंड में साथ था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर हायर हाई बनाती ऊपर जा रही थी, वो नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गई, तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इस कैंडल के बाद आपने जब इसके नीचे भी क्लोज हो गया तो अब ये करेक्शन में आई, ठीक है। जब इसने डबल वो बना दिया टॉप, डबल टॉप बनाने के बाद हमें अब इसके बाद ये नीचे आई, यहाँ पर इसने मैनिपुलेशन की। अब यहाँ पर जब इनगल्फ लग गई और नीचे का इंडिकेशन मिल रही है, तो भाई इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता। और 1 आवर में मैनिपुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है। सो इसके बाद भी अगर आप लोग एक अच्छी एंट्री पे यहाँ इसकी रेजिस्टेंस पे भी अगर एक ट्रेड लगाते तो वो भी विन हो जानी थी 100%। लेकिन इसके बाद हमें एक 100% की श्योरिटी है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। सो ये अब आपके सामने 100% मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये मेरी विन ट्रेड है और इसके ऊपर मैंने अपना $20 का रिस्क लिया है। इसके अलावा अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में तो एटलीस्ट बताया करें। अब वो भाई ने मुझे कमेंट में बताया था तो मैंने इस वीडियो में दोबारा से ये कंटेंट बनाया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इधर इनगल्फिंग की बेसिस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। इनगल्फिंग की बेसिस के ऊपर कैसे ट्रेड होती है गाइज, जैसे आपने देखना है कि यार इनगल्फ कहाँ पर लग रही है। लेट्स से ये एक इनगल्फिंग लगी, ठीक है। इस इनगल्फिंग के पास जब ये कैंडल आई, इधर इनगल्फ लगी, तो आपने यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाना है, ठीक है। सो इसी तरह से ये इनगल्फिंग का सिस्टम है। और यहाँ पर देखें ये भी इनगल्फिंग लगी। बस आपने जो भी इनगल्फ को यूज़ करना है ना, ये आपने अपने साथ माइंड में रखना है कि जैसे ये अब मार्केट डाउन थी, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट हायर हाई लगा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट जब तक इस लो के नीचे लो नहीं लगाएगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जा रही, ठीक है। तो अब यहाँ से, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब आपने अपने माइंड में ये रखना है कि यार अब जो भी इनगल्फिंग्स बनेंगी मैं उनको अपने माइंड में रखूँगा। ये एक इनगल्फ बनी, ठीक है, फिर ये एक इनगल्फ बनी, इस इनगल्फ पे इनगल्फ निकली, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर अप साइड के लिए चले जाना, ठीक है। डेफिनेटली इतना इजी नहीं है 1 आवर में भी आपको फाइंड करना, लेकिन मुझे भी देखिए मैंने ये ऊपर कितने ज़्यादा पेयर्स को एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लगाई है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा और 1 आवर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप अपनी मार्किंग आराम से कर सकते हैं, आपके अंदर रश नहीं होता, आपके अंदर ग्रीड नहीं होती, आप ईजीली ट्रेड को विन कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी भी आप हमारे रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। कैंडल ने अभी भी अपनी विक ही नहीं बनाई अप साइड की, ठीक है। तो इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, सेलर्स जो हैं इसमें आएंगे ही आएंगे।
तो वीडियो कैसी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सही जो है इनगल्फिंग की बेस के ऊपर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी हमारे पास इनगल्फिंग कहाँ पर है इस वीडियो में, ये अभी के करंट सिनेरियो में, ठीक है। ये सारी जो है इनगल्फिंग्स हैं, इनमें से आप मुझे बताएं कि अभी जो वैलिड इनगल्फिंग होगी वो कौन सी इनगल्फिंग होगी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं भी देखूं कि आप लोगों को कितनी समझ आई है इनगल्फिंग की।